हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर अगेंस्ट डिमांड, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके का रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इज एसेंशियल रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल upon different goods and services. Further, it basically deals with an explanation as how consumptions and satisfaction from the consumptions take place, and consumer aims to maximize utility with limited resources and thus stands to make a choice between competitive goods and services. The factors on which such behavior depends on preference, income and price associated with the goods. देखो, डिमांड जो हमारा होता है उस पर कंज्यूमर बिहेवियर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, कितने से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे देखो, हमारी वॉन्ट्स, हमारी नीड्स जो है, नीड्स सेटिस्फाई हो सकती हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हो जाएंगी, बट वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो सकती हैं। जब तक हम भगवान को प्यारे नहीं होंगे, जब तक हमारी इच्छाएं चलती ही रहेंगी। तो वो जो चीज़ होती है वो समझना कि किस प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है, क्या चीज़ें हैं, उस बिहेवियर को समझना। वो किस तरीके से समझ सकते हैं हम। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है ना, कितने में वो सेटिस्फाई होता है। प्राइस उस प्रोडक्ट का भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब अगर प्राइस, कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आया और वो उसके प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का वो फेवरेबल नहीं है कंज्यूमर के लिए, तो फिर वो उसकी डिमांड को या उसकी जो परचेजिंग है उसको अफेक्ट करेगा। वो या तो नहीं लेगा या कम लेगा, अगर कम लेने की चीज़ होगी तो। या फिर अगर फेवरेबल है प्राइस तो वो हो सकता है ज़्यादा भी ले ले, उसको अच्छा लगेगा प्राइस, भाई ठीक है हमारे बजट में आ रहा है तो 2 ले लेते हैं एक की बजाय। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना होता है, किस तरीके से वो काम करता है, और उसको समझ के फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्रिपेयर करना होता है। What are the assumptions of consumer behavior theory? Learning about consumer behavior is recognition of its assumption. These assumptions build the platform for the various models of utility and decision making. बहुत सी assumptions होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की जो रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बिहेवियर को। तो जो assumptions होती हैं वो वेरियस मॉडल्स और बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। मेजर assumptions are as follows. Consumers are rational and want to maximize satisfaction. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं और वो चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई हो, है ना। देखो, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा काम कर रहे होते फिर भी कहते हैं कि यार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि जो उनको करना होता है वो नहीं कर रहे होते हैं वो। यूटिलिटी इज़ कार्डिनल और मेजरेबल एंड इन यूटिलिटीज़, और ऑर्डिनल इज़ रैंक बेस्ड। यूटिलिटी जो होती है वो कार्डिनल होती है जिसको मेज़र कर सकते हैं, और ऑर्डिनल जो होती है वो रैंक बेस्ड होती है, मतलब रैंकिंग होती है। जैसे कि 5 स्टार रेटिंग होती है ना, इस तरीके से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उस तरीके से रैंक बेस्ड होती है। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इनकम प्राइस एंड प्रेफरेंस इन द एनालिसिस। ये कांस्टेंट रहती है इनकम प्राइस और प्रेफरेंस जो एनालिसिस होती है उसके अकॉर्डिंगली वो कांस्टेंट रहेगी। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है। ये जो यूटिलिटी होती है ना, ये पता नहीं मुझसे प्रोनाउंसिएशन कम की जाती है, मतलब अटक जाता है ना, कई वर्ड ऐसा होता है। जैसे एक तो होता है इलास्टिसिटी, वो भी मेरे जीभ में अटकता है। एक होता है ये यूटिलिटी, ये भी थोड़ा सा अटकता है। ऑल गुड्स कंज्यूम्ड आर होमोजीनियस एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो भी गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे वो होमोजीनियस होंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी। कंजम्पशन इज़ कंटिन्यूस, नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन यूनिट। कंजम्पशन जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, कोई भी गैप नहीं होता है इसके बीच में। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सम इम्पोर्टेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी फॉर इकोनॉमी एंड मार्केटिंग आर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमें समझनी चाहिए, जो कंज्यूमर थ्योरीज़ के अंदर हमें इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर की थ्योरी जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में दी गई है, वो भी हम करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंस में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इट हेल्प टू सेट मेथड ऑफ प्राइसिंग अगेंस्ट यूटिलिटी एंड इलास्टिसिटी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो होती है वो हमारी हेल्प करती हैं मेथड
प्राइस को सेट करने के लिए, यूटिलिटीज़ को सेट करने के लिए और इलास्टिसिटी को सेट करने के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन, इट एनेबल द फर्म टू सेगमेंट मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनकम। मार्केट सेगमेंटेशन जो होती है वो मार्केट को बताती है कंज्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनकम है, उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करेंगे, किस तरीके से हम सेगमेंट बनाएंगे, वो कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए जाते हैं। डिमांड फॉर्मुलेशन, इट हेल्प एंड पॉलिसी मेकर प्रिडिक्ट डिमांड एंड रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज़। ये डिमांड फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड करेगी और टैक्स एंड सब्सिडीज से हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से काम करेंगी। रिसोर्स एलोकेशन, इट अलाउ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस। ये इन कंज्यूमर बिहेवियर हमें बताता है कि किस तरीके से हम रिसोर्स का एलोकेट करेंगे ताकि रिसोर्स एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो पाए और कंज्यूमर की प्रेफरेंस को फुलफ़िल कर पाएँ। हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझ पाएँ, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ। मार्केटिंग, इट बिकम विजुअल फॉर द डिज़ाइन ऑफ मार्केटिंग कैंपेनिंग डायरेक्ट टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। मार्केटिंग हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, क्या चीज़ मार्केट में काम करेगी, तो मार्केटिंग हम समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर जिस तरीके से बिहेव करता है उसके बिहेवियर को समझ के, उसके प्रेफरेंस इनकम को समझ के हम उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग कर सकते हैं। इट फॉर टुडे, आज हमने कंप्लीट किया कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, जम्पशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो इसकी थ्योरीज़ हैं कंज्यूमर बिहेवियर की वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स भी देखने को मिलेंगी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।